हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ सासू माँ की कीमती चीज। दया शंकर जी के तीन बेटे थे। तीनों ही दिल्ली के बाहर अलग अलग शहरों में अपने परिवारों के साथ रहते थे। क्योंकि उनकी नौकरी वहीं थी, हर साल छुट्टियों में अपने घर छुट्टियां मनाने आते थे। दया शंकर जी की पत्नी निर्मला की अपनी बड़ी बहू रजनी के साथ बहुत पटती थी। दोनों छोटी बहुएं मुंह से तो कुछ ना कहती, पर उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। अब की बात जब पूरा परिवार छुट्टियों में आया तो एक दिन कुछ सामान ढूंढने के लिए निर्मला जी ने अपना संदूक खोला। तो इतने में दोनों छोटी बहू आ गई। मम्मी जी, हम मदद करवा दें। दोनों बहुएं सासू माँ के संदूक का सामान देखने लगती हैं। वाह मम्मी जी, कितनी सुंदर दरी है, इतने प्यारे प्यारे बर्तन। मैं भी सोच रही थी मेरे कुकर खराब हो रहा है। कोई बात नहीं बहू, यह तू ले जा। तो दूसरी कहने लगती है, हाँ मम्मी, मेरी भी बेडशीट पुरानी हो रखी है। तो सासू माँ से बेडशीट निकाल कर दे देती है। फिर वह बड़ी बहू को भी बुला लेती है। बहू, हाँ तुम्हें भी किसी चीज़ की जरूरत हो तो ले लो। नहीं मम्मी जी, अभी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी जी, हम ले लेते हैं। छोटी बहू जल्दी से बोलती है और एक दो बर्तन और निकाल लेती है। छुट्टियां खत्म होने पर सब चले जाते हैं। सबके जानने के बाद निर्मला जी कहती हैं, बच्चों के जानने के बाद घर सूना हो गया। तो दया शंकर जी हंसकर कहते हैं, सूना ही नहीं, खाली खाली भी हो गया। तुम्हारी दोनों दोनों छोटी बहुएं जो भी मिले भरकर ले जाती हैं। तो उनकी पत्नी कहते, कोई बात नहीं, उन्हीं का घर है। ऐसे ही कई साल बीत गए और आना जाना लगा रहा। एक दिन निर्मला जी रात को सोई तो सुबह उठी ही नहीं। सारे बहू बेटा भागे आए। सारे संस्कार करने के बाद एक दिन दयाशंकर जी ने निर्मला जी का लोकर खोला। उसमें से सामान निकालकर बहुओं के आगे रख दिया। उनमें एक कानों में पहनने की सोने की झुमकी और एक सोने की चैन थी। दोनों छोटी बहू एक एक चीज जल्दी जल्दी उठा लेती हैं। तो वे बड़ी बहू की तरफ देखकर कहते हैं, रजनी बहू, तुम्हारी सासू माँ के पास तो बस दो ही चीज़ थी सोने की। अब तुम क्या लोगी, तुम तो रह गई। पापा जी, मुझे मम्मी जी की सबसे कीमती चीज़ चाहिए। तो दोनों छोटी बहुओं के कान खड़े हो जाते कि हाय, कहीं हम घाटे में ना रह गए हों। तो ससुर जी कहने लगे, मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई और चीज़ है ही नहीं। पापा जी, आप हो मम्मी की सबसे कीमती चीज। पर बेटा, मेरे पास तो ना धन संपत्ति है ना पेंशन आती है। पिताजी, आपके पास है आपका तजुर्बा, आपके संस्कार और हमारे लिए आपका आशीर्वाद, जो आपके पोता पोती को मिलेगा। और वह आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो दोनों छोटी बहू के चेहरे पर संतोष आ जाता है। चलो बला टली। और बड़ी बहू अपने ससुर को लेकर चली जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।